एग्जाम पास आ रहे हैं और राजस्थान की ये जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, सब कुछ दिमाग में एकदम मिक्स हो जाता है ना, बिल्कुल खिचड़ी बन जाती है। तो चलिए आज इस तरीके को थोड़ा बदलते हैं। तो आज हम इन फैक्ट्स को, इन तथ्यों को किताबों से नहीं बल्कि एक जासूस की नज़र से देखेंगे। हम चार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के रहस्यों को सुलझाने के लिए, समझिए, एक जांच शुरू करने जा रहे हैं। तो ये है हमारी जांच का पूरा रोड मैप। हम इन चार मामलों को एक एक करके सुलझाएंगे। इससे क्या होगा? सीखने की पूरी प्रक्रिया एकदम व्यवस्थित और आसान हो जाएगी। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। हम जांच कर रहे हैं कालीबंगा की, एक ऐसा शहर जो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पेश करता है। ये शहर एक तरफ तो बहुत ज्यादा एडवांस था और दूसरी तरफ हैरान करने वाली बात है कि बहुत साधारण भी था। तो सबसे पहली बात, इसका नाम। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां। सीधी सी बात है, यहां बहुत सारी तांबे की चूड़ियां मिली थीं। लेकिन असली पहेली तो यहां है। ये जगह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। तो फिर इसे दीनहीन बस्ती क्यों कहा जाता था? बस यही वो रहस्य है जिसे हमें आज सुलझाना है। अब जरा अपराध स्थल से मिले सबूतों पर नजर डालते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, ये सुराग हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत है जिसमें मल्टी क्रॉपिंग के लिए ग्रिड पैटर्न दिखता है। फिर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छेद हैं, जो शायद ब्रेन सर्जरी का सबसे पुराना सबूत हो सकता है। और तो और उनकी जो नालियां थी वो खोखली लकड़ी से बनी थी। सोचिए, हम 4,500 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये सब कालीबंगा के लोगों की, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय प्रतिभा का सबूत है। और यहीं पर वो विरोधाभास एकदम साफ नजर आता है। सोचिए, उनके पास दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत था, लेकिन वो रहते थे कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने घरों में। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे याद रखना है। मतलब दिमाग से तो वो बहुत अमीर थे, लेकिन शायद संसाधनों के मामले में थोड़े गरीब। इतिहासकार आज भी इस पहेली पर बहस करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारी दूसरी केस फाइल पर। अब हम जांच कर रहे हैं आहड़ संस्कृति की। और यहां का जो रहस्य है ना, वो छिपा है उनके हैरान कर देने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों में। और ये सब कुछ एक ग्रामीण इलाके से हो रहा था। ये नक्शा हमें, आप कह सकते हैं, हमारा क्राइम सीन दिखा रहा है। देखिए, कालीबंगा की तरह आहड़ बनास संस्कृति कोई एक अकेला शहर नहीं था। ये तो मेवाड़ क्षेत्र में फैला एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। और इसका जो केंद्र था वो उदयपुर के पास आयड़ नदी के किनारे पर था। यहाँ के जो सुराग हैं वो एक बिल्कुल अलग ही जीवन शैली की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, कालीबंगा एक शहरी केंद्र था, आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। एक ही घर में 4 से 6 चूल्हों का मिलना, ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये इशारा करता है एक बड़े संयुक्त परिवार की तरफ, जो आज भी हमारे समाज का हिस्सा है। और हाँ, इस जगह के कई नाम थे: ताम्रवती नगरी, आघाटपुर और धूलकोट। ये सभी नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और अब सबसे चौंकाने वाला सबूत। पुरातत्वविदों को यहाँ यूनानी देवता अपोलो की तस्वीर वाला एक तांबे का सिक्का मिला और एक बिना हैंडल वाला पानी का बर्तन मिला जो कि ईरानी स्टाइल का था। मतलब ये तो अविश्वसनीय है। सोचकर देखिए, 4,000 साल पहले उदयपुर का एक गांव ग्रीस और ईरान के साथ व्यापार कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि पुरातत्वविद आखिर इन रहस्यों को सुलझाते कैसे हैं? वो बिल्कुल जासूसों की तरह ही काम करते हैं। और उनके लिए सुराग अक्सर मिट्टी के बर्तनों जैसी चीजें होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो डिजाइनों का विश्लेषण करते हैं। बर्तनों के किनारे का आकार कैसा है, ऐसे छोटे छोटे अंतर उन्हें ये बता सकते हैं कि एक संस्कृति समय के साथ कैसे विकसित हुई, या उनके दूसरे इलाकों के साथ व्यापारिक संबंध थे या नहीं। चलिए अब खोलते हैं तीसरी केस फाइल। ये केस है गणेश्वर के बारे में, वो औद्योगिक मास्टरमाइंड जो पूरी प्राचीन दुनिया को तांबा सप्लाई करता था। इसे ऐसे समझिए, अगर आहड़ तांबे के व्यापारी थे तो गणेश्वर तांबे का पूरा सिंडिकेट था। अब ये बात एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। गणेश्वर सिर्फ एक और साइट नहीं थी, ये पूरी हड़कता सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। तांबे का मुख्य स्रोत था। इसकी पुरातात्विक महत्वता के कारण इसे कभी कभी पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। 99%, बस ये एक नंबर ही सब कुछ कह देता है। गणेश्वर में जो भी तांबे के औजार मिले ना, उनमें 99% शुद्ध तांबा था, कोई मिलावट नहीं। सोचिए, ये उनकी विशेषज्ञता का स्तर था। तो ये सुराग हमें बताते हैं कि गणेश्वर का काम करने का तरीका क्या था। वो तांबे के विशेषज्ञ थे, पत्थर के स्वामी थे, और उनके पास मछली पकड़ने के ढेरों कांटे थे, जिसका सीधा सा मतलब है कि उनकी कांतली नदी साल भर बहती थी। संक्षेप में कहें तो उन्होंने ही हड़प्पा के कांस्य युग को शक्ति दी थी। और अब बारी है हमारी आखिरी और शायद सबसे पेचीदा केस फाइल की, बैराट। ये जगह एक असली टाइम कैप्सूल है, जहां एक ही जगह पर कई बड़े बड़े ऐतिहासिक युगों के सबूत मिलते हैं। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि बैराट एक सच्चा टाइम कैप्सूल क्यों है।
ये सिर्फ एक प्राचीन स्थल नहीं है, ये तो इतिहास की कई परतों वाला एक स्थान है। यहीं पर आपको महाभारत का महाकाव्य, मौर्य साम्राज्य की शक्ति और इंडो ग्रीक राजाओं का प्रभाव सब एक साथ मिलता है। यहाँ जो सबूत मिले हैं वो तो बस अविश्वसनीय हैं। अशोक का वो एकमात्र शिलालेख जहां वे खुद को मगध का राजा कहते हैं, यहीं मिला। भारत का सबसे पहला गोलाकार बौद्ध मंदिर यहीं पर। और तो और एक ही बर्तन में प्रसिद्ध राजा मेनांडर के 16 सिक्के। यहाँ मिली हर एक खोज इतिहास की किताबों का एक पूरा अध्याय है। और हर अच्छी कहानी की तरह इसका भी एक दुखद अंत है। माना जाता है कि हूण आक्रमणकारी मेहरकुल ने इस शानदार जगह को नष्ट कर दिया और इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त हो गया। ठीक है जासूसों, अब समय आ गया है हमारे अंतिम ब्रीफिंग का। चलिए सभी सबूतों को एक साथ रखते हैं ताकि आप अपनी परीक्षाओं के लिए इस कोड को क्रैक कर सकें। ये जो टेबल है ये आपकी स्टडी गाइड है। इसमें हर सभ्यता के सबसे जरूरी, सबसे आसानी से याद रखे जाने वाले फैक्ट्स की तुलना की गई है। कालीबंगा का विरोधाभास, आहड़ का वैश्विक व्यापार, गणेश्वर की औद्योगिक शक्ति और बैराट का ऐतिहासिक टाइम कैप्सूल, सब कुछ एक ही जगह पर है। तो हमारी जांच यहां समाप्त होती है।